मैंने बचपन से करते हुए देखा, स्त्रियों को, महिलाओं को देखा करते हुए। तो दरअसल मेरे बाबूजी थे, वो एक ऐसे संस्थान में काम करते थे जहाँ गांव से स्त्रियां आती थीं और वो तरह तरह के जो क्राफ्ट्स हैं और जो हाउस होल्ड स्किल्स हैं वो सब वहाँ होता था। चूँकि हम लोग छोटे बच्चे थे तो बच्चों से तो सभी स्नेह प्यार करते हैं, तो ऐसे ही उनके साथ बैठते थे, उनके टिफ़िन का खा लिया, उनके साथ मतलब वो लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो ऐसे देखते देखते सीखा था मैं। इस आर्ट को लकीली कह सकते हैं कि बचाया और बढ़ाया तो महिलाओं ने। और ये भी था ना कि पहले एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड था सब कुछ। हाँ, मतलब तो उनका ज़्यादा इसलिए ये था। पुरुष तो खेती बाड़ी में लगे रहते थे, तो वो क्या करते, और घर में महिलाएं होती थी, वो उनके पास ज़्यादा समय होता था ये अनाज सब को करने के सहेजना लिए। या बीजों के लिए अगले वर्ष बीज कहाँ से आएंगे तो उसको सहेजना भी उनका काम होता था। एकदम सारा कूटना, पीसना, धोना, मतलब स्त्रियों के पास बहुत सारे काम थे और उसके साथ ये सारा रिचुअलिस्टिक आर्ट और कल्चर भी उन्हीं के जिम्मे था। मतलब अगर आर्ट नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कष्टकर होता, चीज़ें बहुत कठिन होती, दुरूह होता ज़्यादा। मतलब मिथिला में कहते हैं कि व्यवहार में ही धर्म है। व्यावहारिक धर्म बात सबसे। मतलब व्यवहार है, ये सब लोकाचार में ही धर्म विन्यस्त है। जीवन, धर्म, आर्ट सारा कुछ एक दूसरे में गड मड है, एकदम से गुथा हुआ है। अंतर गुम्फित है, मतलब गुथा हुआ है एकदम से। माई थिंकिंग इज जस्ट डू इट प्लेफुली। सो एक्चुअली I started doing water life because I loved water. When I was a kid, I was a child, I used to play with water. I used to swim. I used to, making fun with in the water. I thought, why not I start doing something from my childhood days. I thought it would look very poetic. कविता जैसा लगेगा कि रंगों में कविता। ये समस्या थी कि वाटर लाइफ को कैसे सोचा जाए ऐसे कि ये मतलब फोक आर्ट जो है, मिथिला फोक आर्ट भी दिखे। एट द सेम टाइम इट शुड लुक मॉडर्न। समवन इज सीइंग फ्रॉम आउटसाइड एंड ही विल सी इट विद ऑ दैट व्हाट ही हैज़ डन, हाउ इट हैज़ बीन डन। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था। ये तो सच है कि बुक मेकिंग का मुझे कुछ मतलब पता नहीं था कि कैसे क्या होता है इसमें। तो आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टोटली इन द हैंड्स ऑफ गीता उल्फ एंड आई स्टार्टेड दिस वन, this one I started first. This I made this because I thought fish is very auspicious. The two things are auspicious in Mithila. If you start something new, you see fish or you worship Ganesha. Both are same. After seeing it, she told that seeing an artist working is a meditation in itself. So she was very happy with this book, and I am also very happy that I have created something new.